जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रश्नवाली 6.2 जिसका नाम है त्रिभुज, है ना। और इस प्रश्नवाली में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं आपको थेल्स प्रमेय को बहुत अच्छे से यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको थेल्स प्रमेय के द्वारा या उससे कन्वर्स के द्वारा हम हल करेंगे। तो देखो मैं बार बार थेल्स थ्योरम बोल रहा हूँ या प्रमेय 6.1 या प्रमेय 6.2 बोल रहा हूँ, तो क्यों ना पहले हम लोग उसके बारे में जान लें ताकि हम लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए आराम से, बहुत आसान से होता है, बस ध्यान से देखिएगा। जनरली क्या होता है, बच्चा सब वो कथन स्टेटमेंट नहीं समझ में आता है कि अगर कोई थेल्स थ्योरम दिया गया है या प्रमेय 6.1 करके लिखा गया है तो उस स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है। चलिए उसको मैं एकदम थोड़ा सा सरल भाषा में समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए आपके पास कोई एक त्रिभुज दिया गया है। क्या करना है आपको, मान लेना है कि आपके पास एक कोई त्रिभुज दिया, देखो एक त्रिभुज दे दिया गया आपके पास। अब इस त्रिभुज को कोई रेखा, इस त्रिभुज को कोई रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है कि वो त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर है। वो एक त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, जैसे मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसके क्या है समानांतर। जब समानांतर है तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये दो बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। मान लो ये डी बिंदु और ये ए बिंदु। फिर से मैं रिपीट करते, ध्यान दो। कोई त्रिभुज था, उस त्रिभुज को कोई एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है कि वो त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर है। अभी किस भुजा के समानांतर दिख रहा है, बीसी भुजा के। किस भुजा के समानांतर दिख रहा है, बीसी भुजा के। डी किसके समानांतर है, बीसी के। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ठीक है, अगर समानांतर होती है तो वो रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये समानांतर है तो बाकी दोनों भुजाओं को, मतलब इस भुजाओं को समान अनुपात में, मतलब इसका अनुपात ये और इसका अनुपात ये। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ए डी बट्टा डी बी बराबर होती है ए बट्टा ई सी। समान अनुपात समझ में आ गया, है ना। यानी अगर ये समानांतर होती है तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसी को क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम कहते हैं या प्रमेय 6.1 कहते हैं। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस था जो आपको नहीं समझ में आया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। जैसे कि मान लो एक मैं त्रिभुज ऐसे बनाता हूँ, एक मैं त्रिभुज ऐसे बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सको। देखो मैं एक त्रिभुज ऐसे बना देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रतिच्छेद कराता हूँ, इसको मैं ऐसे प्रतिच्छेद कर देता हूँ, है ना। अब इसका नामकरण भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में अभी आ जाए। इसका नामकरण कर देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और इसको मैं बोलता हूँ पी, इसको मैं तो बोलता हूँ क्यू। अब आप बताइए, इसमें देख के बताइए कि इस त्रिभुज में हमने देखा कि एक त्रिभुज था और एक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहा है कि त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर। बताइए इसमें किस भुजा के समानांतर है, तब बोलोगे सर पी क्यू जो है ना, ये सामने वाला जो भुजा दिख रहा है ना, बीसी भुजा, इसके समानांतर दिख रहा है। यानी जो ये पी क्यू दिख रहा है ना, किसके समानांतर है, ये बीसी के। तो इसको छोड़ के बाकी दोनों भुजाओं को किस अनुपात में बांटता है, सर समान अनुपात में बांटता है। सर समान अनुपात यानी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये मिल जाएगा हमारे पास समान अनुपात, मतलब ए क्यू बट्टा क्यू सी, और ये हो जाएगा सर ए पी बट्टा पी बी। आगे समझ में। तो इसी को हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय या फिर प्रमेय 6.1। अब आता है सर प्रमेय 6.1 ये थेल्स थ्योरम। अब आता है सर इसके बाद प्रमेय 6.2 जिसे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलते हैं। थेल्स थ्योरम का व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, है ना। अब वो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास त्रिभुज दिया रहता है, हमारे पास एक त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज दिया गया है। अब बोल देगा कि कोई एक रेखा जो है ना इस त्रिभुज को समान अनुपात में बांटती है। मतलब क्या बोल रही है कि समान अनुपात में बांट रही है। जैसे ये देखो समान अनुपात में बांट रही है, तो हमें ये बताइए कि अगर समान अनुपात में बांट रही है इसका मतलब वो रेखा क्या होगी, उस त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई होगी। इसका मतलब अगर ये दिया गया है और ये निकालना हो तो उसे कहते हैं प्रमेय 6.2 या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। या फिर अगर हमें ये समानांतर रेखा दिया हो और ये निकालना हो तो इसे कहते हैं थेल्स थ्योरम। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। चलो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ कि अगर ये दिया हो और ये निकालना हो तो इसे बोलते हैं हम थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 प्रमेय। ठीक है, अगर ये दिया हो और ये निकालना हो तो इसे बोलते हैं प्रमेय 6.2 या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। अगर नीचे वाला दिया ऊपर वाला निकालना तो बोलते हैं थेल्स थ्योरम, उल्टा बोल दो, व्युत्क्रम बोल दो, है ना, या प्रमेय 6.2 बोल दो। ऊपर वाला पैरेलल दिया हो नीचे वाला निकालना हो तो उसको बोलते हैं प्रमेय 6.1 या थेल्स थ्योरम।
ठीक है, तो जनरली हम थेल्स थ्योरम का ज़्यादा यूज करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, बिना क्वेश्चन पढ़े बस आपको यहाँ देख के क्या समझ में आ रहा है कि सर एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज में देखो एक रेखा इसको प्रतिच्छेद की है। अब देखते हैं क्या ये रेखा समानांतर दी गई है, तो मेरा काम ही हो जाएगा। अगर रेखा समानांतर नहीं होगी फिर हम दूसरा कुछ सोचेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे रेखा समानांतर होगी तो डायरेक्ट हमारे मन में क्या आएगा कि सर थेल्स थ्योरम लगाना है, क्योंकि थेल्स थ्योरम कहता ही ये है कि कोई त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज किसी भी एक भुजा के समानांतर खींची गई होती है तो वो भुजा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो देखो यहाँ पे खींचा गया। अब देखते हैं क्या ये दिया गया, पढ़ लो, देखो पढ़ो क्या दिया, आकृति 6.17, आकृति 6.17 में मतलब दो क्वेश्चन होगा, आगे भी क्वेश्चन होगा, डी समानांतर विषय देखो दे दिया, देखो डी समानांतर बीसी, मेरा काम ही हो गया, सर डी समानांतर बीसी दे दिया, यानी क्या बोलेंगे डायरेक्ट यहाँ से प्रमेय 6.1 बोलो या फिर थेल्स थ्योरम बोलो, या फिर थेल्स प्रमेय से, जैसे ही पता चला त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई भुजा खींची गई है यानी बाकी अन्य भुजाओं को इस समान अनुपात में बांटेगी, यानी यह अनुपात बट्टा यह अनुपात। क्लियर है? चलो इसी को मैं लिख देता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से मिल गया AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा आपका AE बट्टा क्या हो जाएगा EC। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। बताइए AD का मान हमें दिया गया, बताइए AD का मान दिया गया हमें, AD का मान कितना है 1.5 सेंटीमीटर और DB का मान दिया देखो 3 सेंटीमीटर और यहाँ से AE का मान दिया देखो 1 सेंटीमीटर और EC का मान दिया हमें निकालना है, हमें EC तो निकालना है ना, वो EC का मान ज्ञात करना है। चलिए तो देखो सेंटीमीटर कर यहाँ सेंटीमीटर आने देते हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, यह देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 बट्टा 3.0 कर देते हैं बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर इंटू EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। चलो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये देखो हमारे पास ये कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से आगे देखो 1/2 बराबर 1 सेंटीमीटर बट्टा EC। अब EC का मान निकाल लेते हैं, देखो तो यहाँ से 1 इंटू EC बराबर 1 सेंटीमीटर इंटू 2, तो यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए EC बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC, EC का वैल्यू कितना है, EC का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे EC का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? EC वैल्यू कितना गया 2 सेंटीमीटर। इसमें कोई रॉकेट साइंस था, सबसे आसान क्वेश्चन मानते हैं तो हम थेल्स थ्योरम मानते हैं। बस देखना क्या होता है, कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज में कोई एक ऐसी रेखा गुजरी जो उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर हो, बस इतना हमें पता चल गया, बाकी आगे हम आराम से निकाल लेंगे, आगे में कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं है ना। चलिए अब आगे देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखो इस तरह का एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी देखते हैं सेम वही, डी पैरेलल BC, डी समानांतर क्या है BC के, जैसे समानांतर दिखा यानी ये भुजा बट्टा ये भुजा बराबर होगा ये भुजा बट्टा ये भुजा, मतलब समान अनुपात में, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम प्रमेय 6.1। तो यहाँ से क्या बोल देंगे कि सर AD बट्टा बराबर हो जाएगा किसके, DB के, मतलब बट्टा DB, ये बराबर हो जाएगा सर AE बट्टा EC के, AE बट्टा EC के। क्लियर है? अब देखो AD हमें निकालना है और DB मान कितना है सर 7.2। अच्छा यहाँ पर आप लिख सकते हो किसके हिसाब से होगा, प्रमेय 6.1 बोल दो या फिर थेल्स प्रमेय से भी बोल सकते हो, या फिर थेल्स प्रमेय से। क्लियर है? चलो तो ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर और यहाँ गया ए कितना है 1.8 सेंटीमीटर, वहाँ यहाँ पे EC कितना है 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आगे हमारे पास देखो सेंटीमीटर कट गया और यहाँ आगे हमारे पास देखो AD बराबर 1.8, तो देखो 18 बट्टा 54 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में हो गया, देखो ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर, तो ये कट जाएगा, देखो 18 3 54 ही हो गया। अब यहाँ पे आपके पास आ गया AD बराबर 7.2 बट्टा 3 सेंटीमीटर। इसको कटा सकते हो आप, ये कितना बार में कट जाएगा आपके पास, देखो 3 दूनी 6 और यहाँ आपके आ गया 3 चौका बारी हो गया 2.4
सेंटीमीटर। यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी? एडी का वैल्यू आ गया हमारे पास, चलो यहाँ लिख देते हैं, एडी का वैल्यू आ गया हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, है ना। बताइए अब ये दोनों क्वेश्चन में कोई ऐसा था रॉकेट साइंस जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। और अब देखो ध्यान से देखो, दोनों के दोनों क्वेश्चन किससे किया हमने? थेल्स प्रमेय से किया, प्रमेय 6.1 से किया। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि सबसे आसान होता है थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1। बच्चा सब क्यों नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि बच्चा सब क्यों इससे इतना डरता है। ये डरने की बात नहीं, सबसे आसान चैप्टर मान के चलो और इसको सबसे पहले पढ़ो, ताकि जिससे डर लगता है उसको सबसे पहले आप खत्म किया करो, ताकि इस प्रकार क्वेश्चन कोई भी आराम से बना सको। इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको शुरू में यही दिख गया, बस इतना ही थेल्स प्रमेय था, बाकी सब क्या है? कैलकुलेशन है। जितना अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे उतना अच्छा से हमारा आंसर आएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप मेरा पीछे का सारा वीडियो देखते आ रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हो तो जरूर देखो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है।